आप लोग कहाँ से हैं सर? दिल्ली से हैं। हाँ। हम लोग तो सर देश में आम लोगों से आम तरीके से बात करते हैं। तो हम लोग चूँकि अभी नीट का मामला है, 12 साल मोदी जी के सरकार के हो गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई, अगर किसान अगर आपका गांव से वास्ता होगा तो ये 12 साल सर आम आदमी के लिए कैसे दिन रहे? अच्छे दिन रहे, संतोषजनक दिन रहे, या कैसे देख रहे हैं? सब ठीक गए, पर एक चीज़ मेरे को गलत लगती है। राम रहीम को जो बार बार सपोर्ट करके जो बेल दे के बाहर निकाल रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। राम रहीम को जो बाहर निकाल रहे हैं, बार बार पैरोल दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। रेपिस्ट है वो राम रहीम, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने पेरोल का सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये सर 12 सालों में आपके परिवार का, आपके बच्चों का, नहीं है। मतलब आपके कुछ बदला है? ये जो पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, नीट के एग्जाम का मामला है। नीट के हिसाब से देखो, एग्ज़ाम लीक तो हुआ है पेपर। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो रिज़ाइन करना चाहिए, वो बेटर है। आप लोग कहाँ से भाई साहब? शी इज़ अ टीचर, वो आपको ज़्यादा जवाब दे पाएगी नीट के बारे में। नहीं, हम लोग तो हम लोग नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्योंकि नीट का मामला इसलिए कि देखिए सरकार ने एनटीए ने कहा कि 3 घंटे के बदले 3 घंटा 15 मिनट अब कर देंगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है 21 जून को जो पेपर है। तो कैसे देख रहे हैं ये नीट को लेकर? बड़ा छात्रों का आंदोलन है, सरकार कर रही है कुछ नहीं, उनके समर्थक कर रहे हैं कि बीते 12 साल में सबसे अच्छा सरकार दिया है। तो नहीं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो बच्चों को टाइम लिमिट मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर हम ऑनलाइन पेपर्स की भी जैसे हम बात करते हैं, ऑनलाइन पेपर्स में होता है कि आपके क्वेश्चंस फटाफट होते हैं कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी आपको आंसर करना होता है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जहाँ पर आप रीड कर रहे हो उस चीज़ को और समझ के फिर कर रहे हो, आई थिंक दैट इज़ ट्रूली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ना पॉइंट ऐसा रहेगा, पॉजिटिव नोट पर रहेगा कि हाँ, बच्चे आगे की आगे और कर सकेंगे। हालांकि 15 मिनट को उन्होंने कहा ना कि आप उसमें कई सारे प्रशासनिक कामों के लिए कहा गया। अब जब आप क्वेश्चन पेपर अपना नाम लिखते थे तो पहले वो 3 घंटे में ही शुरू हो जाता था, वो 15 मिनट वो तो कहा जा रहा है कि एजुकेशन की बात करें, जब हम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे हमें कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलता था। उन्हीं 3 घंटे में हमने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना होता था और 100 मार्क्स में जो भी मार्क्स आ रहे होते थे वो। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो बच्चों को रीडिंग टाइम मिल रहा है, जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, आई थिंक इतना बेनिफिशियल है वो बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनका कंसेप्ट, उनकी रिकॉलिंग, एवरीथिंग इज क्लियर कि उनको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। हमारे टाइम में ये होता था कि बस हमें जो आता है हम लिखते चले जाएं और हमें रिवीजन के लिए टाइम कम मिलता था। आज की डेट में बच्चों को रिवीजन के लिए भी टाइम मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी टाइम मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है बच्चों के नाराजगी को दूर करने। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बट जहाँ तक है बहुत बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए ना। इट इज़ एक्चुअली आप तो इतने सालों से टीचिंग कर रही है, पहले भी आपने एजुकेशन जब आप पढ़ती होंगी तभी एजुकेशन सिस्टम देखा होगा। इस मौजूदा गवर्नमेंट की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है और ख़ास करके शिक्षा और परीक्षा को लेकर पहले के मुकाबले कुछ डेवलपमेंट हुआ है? इन 12 सालों में कुछ चीज़ें बदली है, ख़ास करके रोज़मर्रा में, जैसे आपके इनकम को लेकर, आपके खर्चे को लेकर आप लोगों की राय क्या होगी कि 12 साल का भी जश्न? देखो, चीज़ें चेंज हुई हैं, चीज़ें बढ़ी हैं। ऐसे नहीं हम कह सकते कि जो हमने अपने टाइम में किया या हमसे भी पहले की जो जनरेशन है उन्होंने जो एजुकेशन ली और हमारी एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क है, और जो आज बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें भी फ़र्क है। आज बच्चों को इतना एक्सपोजर है, शायद हमारे टाइम में इतना नहीं था, हमें इतनी गाइडेंस नहीं मिली जितनी आज की डेट में। पेरेंट्स भी अवेयर है, बच्चे भी अवेयर है एट द सेम टाइम। सरकार की भूमिका आई थिंक कुछ रूल्स ऐसे हैं सीबीएसई के जो मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करने चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बच्चे, और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा आई थिंक मुझे अब लगता है कि चेंज आना चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत रॉट लर्निंग होता जा रहा है। हाँ, न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट दैट विल एक्चुअली टेक लॉट ऑफ टाइम कि वो पूरा सिस्टम में घुस जाए, वो टाइम लगेगा उसको।
तो ये बच्चे जो नाराज़गी जाहिर करते हैं कि इतना मेहनत करते हैं पेपर लीक हो जाता है, लोग ये कहते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे सीबीएसई में ORM जो सीट था उस पे कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, तो इसीलिए सवाल बन रहा है। मैनुअल चेकिंग इज मच बेटर देन OMR। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि कल को मेरा बच्चा भी जैसे पेपर देंगे, अब यही प्रॉब्लम अगर आती है कि वो आंसर शीट किसी और के साथ में जुड़ गई, जो उसने आंसर लिखा, सपोज किसी इंटेलिजेंट बच्चे के आंसर उसके साथ जुड़ गया, तो जो इंटेलिजेंट है उसका तो नुकसान हो गया ना। मेरे बच्चे का ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा लेकिन उसका भी तो नुकसान हुआ ना कहीं। तो आई थिंक मैनुअल चेकिंग इज़ मच बेटर देन ऑन स्क्रीनिंग वाला। शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। आप लोग कहाँ से भाई साहब, कौन से स्टेट से हैं आप लोग? तो यहाँ अक्सर बैठते हैं आप लोग? कभी कभी आ जाते हैं एज ए मीटिंग पॉइंट। क्या करते हैं आप? हमारा लॉजिस्टिक का बिजनेस है। लॉजिस्टिक का कैसा बिजनेस चल रहा है? बिजनेस तो स्लो डाउन है अभी, ये नहीं हमारा तो स्लो डाउन है, बट ठीक है, दाल रोटी चल रही है। मतलब आप तो बहुत पूरा कितने साल से बिजनेस कर रहे हैं? हो गए 35 ईयर्स हो गए। 45 ईयर्स। तो इन 12 सालों में आपका बिजनेस बूम पर गया है, आपकी आमदनी, नहीं, आपके खर्चे? बूम पे तो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया, बूम पे गया है, बट अभी जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से थोड़ा स्लो डाउन इफेक्ट पड़ा है। तो बिजनेस में ग्रोथ ही हुई है, ग्रोथ ही हुई है। कमी नहीं आई है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से बीजेपी सरकार आई है तो ग्रोथ ही हुई है बिजनेस। बिल्कुल। अब देखो लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं, जो लोग बाग में हम आप जैसे लोग ही बोलते हैं, पॉलिटिकल लोग तो यहाँ है सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है ना भाई, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी। जो लोग कह रहे हैं कि बीते 12 सालों में एजुकेशन में, हेल्थ में, खास करके 2 चीज़ें आम आदमी के जीवन को बड़ा बदलती है। एजुकेशन अगर आपका कंट्रोल है, हेल्थ अगर आपके कंट्रोल है, तो जीवन को माना जाता है कि थोड़ा सा सस्टेनेबल और थोड़ा इजी है। तो इन दोनों ही सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट है सरकार की वजह से या कुछ और तरीके से? देखो एजुकेशन के लेके तो मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी में ये बदलाव जरूर है कि अब जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे जाए। जैसे अभी लास्ट टाइम ये कह रहे हैं कि पेपर जो 1-2 लीक हुए हैं, थोड़ा सा माइंड अपसेट हुआ है क्योंकि बच्चों के कैरियर भी ख़राब होते हैं। पेपर लीक हो गया, रिजेक्ट हो गया, फिर 6 महीने की डेट मिल जाती है। अब जो बिल्कुल एज के बिल्कुल चरम सीमा पे है उसको तो दिक्कत होती है ना, फिर उसका तो कैरियर ख़राब हो गया। लेकिन ऑल ओवर बीजेपी बेस्ट है, एजुकेशन को लेके भी और हेल्थ को भी। हेल्थ का कोई लाभ आपको मिला योजना का? आपके परिवार में बहुत सारे जैसे मैं नहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको मिलता है। उस क्राइटेरिया में हम लोग हैं नहीं ना। हम लोग जैसे चांदनी चौक गए, जैसे सोना व्यापारी, आप किसी से बात करो तो वो सरकार की आलोचना करेगा। आम लोग जैसे यहाँ से अगर आपको द्वारिका जाना हो या जहाँ कहीं भी जाना हो, तो ऑटो का किराया या बस का किराया, जो वो चीज़ें तो देखो इंक्रीज हुई हैं, वो तो इंक्रीज हुई क्योंकि बदलने वाली चीज़ें। ये जो वार शुरू हुआ है इससे देखिए पेट्रोल डीजल, एक्चुअल में पेट्रोल और डीजल जब भी बढ़ेगा हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस का, चाहे ग्रॉसरी कह लो, चाहे फूड कह लो, चाहे वेजिटेबल्स, ये सब आता तो बाहर से ही है दिल्ली के, और सब ट्रांसपोर्ट पे वो कराता है। अब ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा तो पैसा तो इन्हीं के ऊपर चढ़ेगा ना। पहले था ना कि महंगाई पर सरकारें बन जाती थी, सरकारें गिर जाती थी। आप देखो कि प्याज की कीमतें बढ़ी, हाँ, सरकार गिर गई और वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, बिल्कुल गिर गई। तो अब वो महंगाई आम आदमी के लिए मुद्दा नहीं रहा था। अब जनता समझदार हो गई है। हाँ, अब जनता समझदार हो गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2014 में देखो मैं द्वारका सेक्टर 25 में रहता हूँ, भरथल मेरा गांव है, ठीक है। 2014 में मेरे वहाँ पर 10 से 12 हज़ार रुपये गज जमीन थी, आज 3 लाख रुपए गज जमीन है। वो तो नहीं बता रहा मैं यार, वो भी तो प्रॉफिट हुआ ना भाई। सिर्फ 5 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, 3 रुपए रिक्शा बढ़ गया। वो तो कोई सरकार आती तो आपके जमीन की रेट बढ़ती, उसमें इस सरकार का क्या रोल है? हाँ, जमीन आपकी, इसके पहले भी तो सरकारें होंगी, उसमें सरकार का आपकी जमीन बढ़ाने का सरकार। बात बताओ, अभी एक्सप्रेस वे निकला UER मेरे गांव से टच निकला हुआ, वो कब का प्रोजेक्ट था, पूरा होता ही नहीं है, पैसे खाए जा रहे हैं। बीजेपी ने जो यातायात में कर दिया वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। आप देखो ना, हर गांव से गांव को मिला दिया, शहर को शहर से मिला दिया, कितने बड़े बड़े हाईवे निकले। बीजेपी बेस्ट है, कांग्रेस अपनी जगह ठीक थी, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो बीजेपी बेस्ट है।
और ये आम आदमी पार्टी जो 10 साल चलाई सरकार, नहीं, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। जैसे एक्सीडेंट में हॉस्पिटल को जो 5 लाख की सहूलियत कराई गरीब आदमी के लिए, वो बहुत अच्छा किया केजरीवाल ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अपनी हद से ऊपर उठना चाह रहा था, वो उसको नहीं उठना चाहिए। पीएम के लायक नहीं है केजरीवाल। ये विपक्ष की जो राजनीति है और जो केंद्र की राजनीति, जो बीजेपी अलायंस राजनीति है, उसका कुछ विकल्प दिख रहा है आने वाले वक्त में कि मोदी जी को बीते 12 साल में तो चुनौती नहीं मिल पाई, आने वाले वक्त में मिले? नहीं मिलेगी जब तक कांग्रेस वालों के पास, ये मैं कहना चाहूंगा न्यूज के प्रति, कि जब तक राहुल गांधी का नाम रहेगा ना, कांग्रेस नहीं आएगी। लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक इकलौता लड़ने वाला नेता है। मोदी क्या जी है नहीं, क्या हमारे पास, क्या हमारे नेता है नहीं कांग्रेस में? जैसे कौन? नहीं, देखो, मैं कांग्रेस को ज्यादा पसंद करता नहीं, मैं लाइक भी नहीं करता। आप केजरीवाल को नकार ही दिए। नहीं, नकारा नहीं है मैंने, नहीं, मैंने केजरीवाल को नकारा। आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री पद का तो मटेरियल नहीं है ना? जैसे वरुण गांधी है, बहुत अच्छा है, अरे वरुण गांधी तो आप ही के पार्टी में साइड कहाँ है वरुण गांधी, पता तो ही इन्होंने वैल्यू दी नहीं ना, कांग्रेस ने वैल्यू दी कहाँ? उनको तो वैसे एक अपना पप्पू दिखता है। नहीं। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नहीं। राहुल गांधी को छोड़ दो तो कौन उनको टक्कर दे सकता है? देखो, मेरे को नाम नहीं पता कांग्रेस में, लेकिन उसकी टक्कर का तो है भी नहीं कोई, और आएगा तो आगे योगी आएगा, आएगा तो आगे योगी आएगा। फिर की पार्टी का है ना? तो जो भी है, तो कांग्रेस में भाई कोई दिख नहीं रहा ना, कांग्रेस में है भी नहीं कोई, खत्म है अब।